बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 5 अगस्त है और बुध का दिन है। अफ़गानिस्तान के अंदर इस वक्त कमो बेश 20 मुख्तलिफ तंजीमें अफ़गान तालिबान गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ लड़ रही हैं, जिनमें से आज एक जो तंजीम है उसने बाकायदा जो बदख्शां है, बदख्शां का जो ज़िला है, वहाँ पर उसली हेडक्वार्टर पर अपना परचम लहरा दिया और ये ऐलान किया कि हमने अब इस पर कंट्रोल जो है वो हासिल कर लिया है। बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है, बड़ी अहम तरीन झड़पें हुई हैं, जंगी माहौल देखने को मिला है। फिर इसके साथ साथ हम बात करने जा रहे हैं कि एक और जो अहम तरीन ग्रुप है फातमियून, उनकी जानब से सैकड़ों जो फ़ौजी हैं उनके वो उतार दिए हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, मज़ीद जो जंगी माहौल है वो पैदा करने के लिए। अब ये कौन कौन से ग्रुप्स हैं और क्या कुछ अब होने जा रहा है? क्या दोबारा खाना जंगी जो है जिसका कल मैंने जिक्र किया था कि अफ़गानिस्तान के अंदर वो शुरू होती हुई नज़र आ रही है, क्या अब उस खाना जंगी के अंदर मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, इजाफा हो रहा है? मामलात क्या है? क्या अफ़गान तालिबान गवर्नमेंट खुदा हाफिज होने जा रही है? तो इन तमाम तर सूरत हाल को तफसील के साथ देखते हैं। हक़ाइक़ पर मबनी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उम्मीद है कि वीडियो आप लोग मुकम्मल समाअत फरमाएंगे और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर करेंगे। अगर आप लोग फ़र्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पर आए हैं, पहली मरतबा हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, तो आप लोगों से इल्तमास है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कर लें। टिकटॉक पर देख रहे हैं तो वहाँ पर भी हमें जो है वो लाजमन आपने फॉलो करना है। नाज़रीन मोहतरम, मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इस टाइम सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि अफ़गान तालिबान गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ टोटल कितनी मुज़ामती तहरीकें हैं और सबका रोल क्या है। मैं चंद एक की जो बुनियादी हैं वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त अफ़गानिस्तान में कम बेश 20 से ज़ायद मुसल्लह और सियासी मुज़ामती गिरोह मौजूद हैं जो अफ़गान तालिबान हुकूमत के ख़िलाफ़ सरगर्म हैं। ताहम इनमें से ज़्यादातर गिरोह छोटे या मकामी सतह के हैं, क्योंकि कबाइल ज़्यादा आबाद हैं ना, तो हर एक ने अपने कबीले के आज तक जो है गिरोह बनाया हुआ है। लेकिन चंद एक बड़े मुतहर्रिक हैं और उनकी आबादी भी काफ़ी ज़्यादा है, उनके पास अस्करी फ़ौजी जो मजबूती है वो भी ज़्यादा है। NRF है जी, नेशनल रेजिस्टेंट फ्रंट, इसका तो नाम आपने ज़रूर सुना होगा। अहमद मसूद की क़यादत में कायम ये सबसे बड़ा और मशहूर गुरिल्ला ग्रुप है। सबसे बड़ा बुनियादी तौर पर ये पंजशेर, बगलान, तुखार और काबुल के पहाड़ी इलाकों में तालिबान पर मोहलक हमले करते हैं। फिर है अफ़गान फ्रीडम फ्रंट, ये AFF है। ये साबिक अफ़गान जनरल ज़िया यासीन की क़यादत में काम करने वाला एक इंतहाई मुनज़्ज़म ग्रुप है। हालिया दिनों में इन्होंने बदख्शां और शुमाली सूबों में तालिबान की चेक पोस्टों और अस्करी तनसीबात पर गुरिल्ला किस्म के हमले किए। फिर अफ़गान यूनाइटेड फ्रंट है, AUF, इसका कल जिक्र किया था मैंने। साबिक अफ़गान जनरल समी सादात की सरबराही में यह कायम नया अस्करी फ्रंट है, जिसने हाल ही में तालिबान की क़यादत और फ़ौजी अड्डों के ख़िलाफ़ बाकायदा मुसल्लह कार्रवाइयों का आगाज़ किया है, ऐलान जंग किया है, और ये अमरीका के अंदर बैठा हुआ है। अमरीका का बड़ा अहम तरीन अवारी है ये। फिर है जी सिपाहाने महन या महमन, ये जनाबे वाला पेट्रियोटिक सोल्जर फ्रंट का नाम भी इसको दिया जाता है। ये बदख्शां के इलाके में उभरने वाला एक नया मुसल्लह ग्रुप है जिसमें साबिक अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस के अलकार शामिल हैं और ये तालिबान के काफ़िलों को निशाना बनाते हैं। फिर अफ़गान लिबरेशन मूवमेंट है, ALM, यह ग्रुप भी तालिबान मुखालिफ गुरिल्ला कार्रवाइयों की जिम्मेदारी कबूल करता रहा है। फिर अगर इंतहा पसंदी और तकफीरी चैलेंज में हम देखें तो फिर दाइश है, और ये तालिबान का सबसे कट्टर और नज़रियाती दुश्मन ग्रोह है। ये ग्रुप गुरिल्ला जंग के बजाय मसाजिद और इन तरह की जो इलाके हैं इनको टारगेट करता है। तो ये इस वक्त अहम तरीन तंजीमें जो हैं वो सरगर्म हैं। आप इनको दहशतगर्द तंजीमें कहें, जो कुछ भी कहें, लेकिन ये हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं। जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर TTP है, BLA है, BLF है, तो इस तरह की ये भी सारे के सारे ग्रुप्स मौजूद हैं। लेकिन ये ज़्यादा ताकतवर रहे हैं, वहाँ की गवर्नमेंट के बारक्स जो है वो ज़्यादा ताकतवर तरीके के साथ कार्रवाइयाँ करते हैं। अमेरिका की किसी हद तक सपोर्ट भी हासिल है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जब अमेरिका वहाँ पर मौजूद था तो उस वक्त जो उनकी जो है वो इमदाद कर रहे थे, वो सारी चीज़ें थी, वही ये लोग ज़्यादा इनमें शामिल हैं। आज जो फातमियून का कमांडर है उसने दावा किया है कि सैकड़ों जंगजू तालिबान मुखालिफ जंग में शामिल होने के लिए तैयार हैं। फातमियून ब्रिगेड एक कमांडर ने दावा किया है कि उनके कमान में सैकड़ों जंगजू तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि बहुत से जंगजुओं का मानना है कि अफ़गानिस्तान का दिफा
ख़ित्ते के दीगर तनाज़ात के मुकाबले में पहले तरजीह होना चाहिए। फिर इसके साथ साथ आज एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर सामने आई। ये ज़रा तस्वीर आप लोग देख लें। यह शख्स जो है आपको नज़र आ रहा है वाज़ेह तौर पर, इसके हाथ में अपना परचम है। अब ये बदख्शां का एक ज़िला है, वहाँ पर इसने अफ़गान तालिबान का जो गवर्नमेंट का कुछ जो झंडा है उसको उतार के फेंक दिया और अपना परचम लहरा दिया और ऐलान किया कि हमने बदख्शां के ज़िले पर, अफ़गानिस्तान के ज़िले पर हमने कब्ज़ा कर लिया। अफ़गानिस्तान होमलैंड फ्रंट, ये ईगल आई की जानब से ये खबर दी गई है कि अफ़गानिस्तान होमलैंड फ्रंट का ये सिपाही मौजूद है जिसके हाथ में झंडा है, कि एक नई वीडियो सामने आई है जिसमें उन्होंने बदख्शां के ज़िला यफ्तुल में अपना परचम लहराते हुए दिखाया गया है। ग्रुप की तरफ से जारी करदा वीडियो में उनकी एक जंगजू को यफ्तुल में तालिबान के ज़ली हेडक्वार्टर पर परचम लहराते हुए देखा गया है। 9 तश्कीलशुदा तालिबान मुखालिफ मुसल्लह ग्रुप सिपाही मिहान फ्रंट या होमलैंड सोल्जर्स फ्रंट ने सुबह बदख्शां के ज़िला यफ्तुल ज़ेरी में वाक़ तालिबान के ज़ली हेडक्वार्टर इंटेलिजेंस दफातर पर अचानक हमला किया। ग्रुप के जंगजुओं ने इस स्ट्रेटेजिक मरकज़ का कंट्रोल संभालने के बाद वहाँ मौजूद सरकारी इमारत पर तालिबान का झंडा हटाकर अपना परचम लहराया, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया के ऊपर दिखाई गई। हो सकता है कुछ हमारे यूट्यूबर भाई पाकिस्तान के और दूसरे लोग यहाँ तक तो खबर आप लोगों को बताएं कि परचम लहरा दिया गया और कब्ज़ा हो चुका है एक ज़िले के ऊपर, लेकिन अगली खबर आपको ना दें। मुकम्मल खबर यह है कि इन्होंने कब्ज़ा तो कर लिया, लेकिन ग्रुप ने दावा किया कार्रवाई के दौरान उन्होंने वहाँ तैनात तालिबान एहलकारों को गैर मुसल्लह किया और वहाँ मौजूद भारी मिकदार में हथियार और फौजी साजो सामान अपने कब्जे में ले लिया। जबकि मकामी ज़राए के मुताबिक ये ग्रुप बदख्शां के मकामी शहरी समाजी कारकुनों और साबिक सिक्योरिटी एहलकारों पर मुश्तमिल जो तालिबान की पॉलिसियों से नाला हैं। अब इसका रद्द-ए-अमल भी सामने आया है, यानी ये यहाँ तक तो खबर दी जाएगी, लेकिन ये रद्द-ए-अमल वाली खबर हो सकता है कोई ना दे, लेकिन मैं दे रहा हूँ। हमले के चंद घंटों के बाद ही जब तालिबान की इजाफी कौमेतें वहाँ पहुँची तो ये ग्रुप वहाँ से पीछे हट गया, यानी वहाँ से भाग निकला और तालिबान ने दोबारा कंट्रोल हासिल कर लिया है उस जिले का। कंट्रोल संभालने के बाद तालिबान ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया और मुबैना तौर पर कई मकामी शहरियों को इस ग्रुप की मदद के शुबे में हिरासत में ले लिया गया है। इस वाक़े और खित्ते में दीगर मज़ामती ग्रुपों जैसे कि अफ़गानिस्तान फ्रीडम फ्रंट की बढ़ती हुई कार्रवाइयों के बाद तालिबान की आला क़यादत बशमूल वज़ीर दिफ़ा मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने बदख्शां के सरहदी इलाके का दौरा किया और वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी और चेक पोस्ट तैनात की। तो ये अहम तरीन जनाबे वाला ख़बर है कि इन्होंने एक ज़िले के ऊपर कब्ज़ा तो आज कर लिया, जिससे खबर ये पता चलने लगी कि शायद अफ़गान तालिबान गवर्नमेंट का कवाड़ा निकल चुका है, ख़ात्मा होने जा रहा है। लेकिन फिर उन्होंने कब्ज़ा करके मज़ीद नफरी भेज के उस ज़िले का कंट्रोल वापस ले लिया। बहरहाल सूरत हाल जो है वो इंतहाई तशवीशनाक है, रोज़ बरोज़ तशवीशनाक शिद्दत उसमें बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अफ़गान तालिबान हुकूमत को अब मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है हकीकी मानों में। आप इस तमाम तर सूरत पर क्या कहेंगे मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। अस्सलाम।